love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्शियल रंजीत तलवार। सो आज हम अपने एक्सटेट के लिए 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे 3 पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। तो 3 पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात करें तो देखो 3 बॉडीज हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। पहली है IMF, जिसको आज की क्लास में कवर करने वाला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। सेकेंड है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है पहले IBRD था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद IBRD और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक बने। ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड बैंक इन दोनों बॉडीज को मिला के बनता है, राइट। इसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक में 3 और बॉडीज हैं, तो जब वर्ल्ड बैंक का टॉपिक करेंगे उसमें हम ये कवर करने वाले हैं। और थर्ड जो हमारी बॉडी है वो है WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि बाद में 1995 में WTO में चेंज हो गया। ठीक है, तो 3 बॉडीज को हमें कवर करना है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसमें आज हम फर्स्ट बॉडी जो कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कवर करने वाले हैं। पहले इसकी हिस्ट्री समझो। देखो, एक इनको ना IBRD को और IMF को हम ब्रेटन वुड ट्रीज कहते हैं। ब्रेटन वुड ट्रीज का मतलब क्या है? जब वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, उसके बाद हर कंट्री की हालत बहुत खराब थी। BOP इनबैलेंस थे। BOP क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि हर कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, समझ रहे हो? डिसइक्विलिब्रियम था। उस टाइम पे 2%, देखो 1943 में 2% डेक्स्टर वाइट जो कि USA से थे और जेम्स किंग जो कि UK से थे, वो दोनों मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2 बॉडीज मिलाएंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग की, जिसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। कौन सी कॉन्फ्रेंस? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और उसी में ये दोनों बॉडीज बनाने का डिसीजन लिया गया। ठीक है, डिसाइड टू मेक 2 बॉडीज। इसीलिए इन दोनों बॉडीज को, IMF को और IBRD को, ठीक है, जो बाद में हमारा वर्ल्ड बैंक बना है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्रीज। यहाँ तक समझ आया? इजी। मेरी इसकी हिस्ट्री क्यों बना, उसका रीजन। तो अगर हम IMF को करते हैं आज क्लास में, तो IMF की बात करें तो IMF की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 27 दिसंबर 1945 हुई। अगर 1944 तक तो मीटिंग चली, तो बना कब ये? 27 दिसंबर 1945, जिसने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन को 1 मार्च 1947 में स्टार्ट किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो ही यहाँ में कवर कर रही हूँ जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है स्टेट में। ठीक है, सो 1 मार्च 1947, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑब्वियसली वॉशिंगटन DC, USA। ठीक है, वॉशिंगटन DC, USA। फाउंडर्स कौन है IMF के? JM किंग और डेक्स्टर वाइट। ये होंगे JM किंग ने डेक्स्टर वाइट, राइट। टोटल कंट्रीज कितनी है आज टुडे? अगर आज की बात करें करंट सिनेरियो के हिसाब से, टोटल कंट्रीज है IMF में 191। कितनी कंट्रीज हैं? 191, जिसमें लेटेस्ट जो कंट्री है इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, नवंबर नेशन बनी है, वो बनी है अक्टूबर 21, 2024 इन लाइफस्टाइल टाइम। ठीक है, ये जो भी है ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, लाइफस्टाइल अक्टूबर 21, 2024 को न्यू कंट्री है, रिसेंट कंट्री जो लास्ट जो हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और बात करें तो इसके जो मेन डिसीजन लेते हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की टॉप बॉडी है, जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं जो इसके डिसीजन लेते हैं, राइट। तो सबसे जो बड़ा मेन करंट गवर्नर है आज के टाइम पे वो है क्रिस्टलानिया जियोजेरा, वो है बेल्जियम से। ठीक है, और इंडियन गवर्नर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है डॉक्टर राकेश मोहन। यहाँ तक समझ आया? इजी है। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट है जो आपको लर्न करना है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और वो बहुत ईजी है। बना कब? 27 दिसंबर 1945। अपनी जो ऑपरेशन है, फाइनेंशियल ऑपरेशन कब स्टार्ट की? 1947 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC, USA। फाउंडर्स वही JM किंग और डेक्स्टर वाइट। ठीक है, टोटल कंट्रीज है 191 और ये रिसेंट कंट्री है। बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात करें तो 24 मेंबर्स होते हैं, टॉप बॉडी जो डिसीजन लेती है, जिसमें से करंट गवर्नर कौन है? क्रिस्टलानिया जियोजेरा, बेल्जियम से। और इंडियन गवर्नर कौन है? डॉक्टर राकेश मोहन। यहाँ तक समझ आया? ये सारा स्टैटिक पार्ट है। अब आ जाओ इस साइड। ये था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बना, IMF बनाने का रीजन ही क्या था। मैंने आपको अभी बताया कि वर्ल्ड वार के कारण बहुत ज़्यादा जो है हर कंट्री की हालत खराब थी, BOP इनबैलेंस थे, उसको ठीक करने के लिए। देखो ये ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि BOP को इनबैलेंस को ठीक करने के लिए कौन सी बॉडी है, तो IMF। ठीक है, तो मेन इसका रीजन यही था टू सॉल्व नेगेटिव BOP प्रॉब्लम्स। बना ही इसीलिए था कि जो नेगेटिव BOP प्रॉब्लम्स है उसको ठीक किया जाए। इजी। चलो, उसके बाद एक इसमें टॉपिक आता है विटो पावर। विटो पावर होती है मेन पावर, जो कि इस टाइम पे US
पास है। क्यों यूएसए के पास है? क्योंकि IMF में कभी भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, उसमें 85% वोटिंग राइट होना जरूरी है। 85% मेजोरिटी जरूरी होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो 85% मेजोरिटी चाहिए, जिसमें से 16.75% का वोटिंग राइट यूएसए के पास है। इसमें से 16.75 का वोटिंग राइट किसके पास है? यूएसए के पास। अगर बाकी सारी कंट्री किसी चीज को हाँ कर भी देती है, तो डिसीजन लेना तो उन्होंने एग्री कर भी लिया, तो वो सिर्फ 83.25 ही तो बचा, 85 तो बन ही नहीं पाएगा। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए यूएसए का एग्री होना इंपॉर्टेंट है। अगर यूएसए एग्री नहीं हुआ तो डिसीजन लिया नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बिना 85 बनेगा ही नहीं कभी भी। समझ रहे हो? इसीलिए इसको कहते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर किसके पास है? यूएसए के पास। ध्यान रखो। ओके, इजी। चलो, ये समझ आया? वीटो पावर क्या होती है? मींस विदाउट द कंसेंट ऑफ विच वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। 85% मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है टू टेक एनी डिसीजन। और अगर हम बात करें यूएसए की ओनली 16.75% वोटिंग राइट है। जो बाकी कंट्रीज की बचाई हुई बचे देखें तो वो है 83.25। तो कभी भी वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते बिना यूएसए के कंसेंट के। क्लियर हुआ? इजी है। चलो, और अगर हम इंडिया के करंट कोटा की बात करें कि यूएसए का अगर 16.75 है तो अपना कितना है, तो इंडिया का करंट कोटा हमारे यहाँ पे याद करना है। SDR 13,114 मिलियन है। SDR का टॉपिक आएगा। SDR कितना है हमारा जो करंट कोटा है वो है SDR 13,114 मिलियन, जो हमें 18th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री बनाता है। कौन सा? सॉरी, 8th लार्जेस्ट। हम क्या है? 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री। ठीक है, समझ आया? ठीक है, जिससे हमें शेयर होल्डिंग कितनी मिलती है? 2.75%। कितनी मिल रही है? 2.75%। इजी। चलो, और लास्ट टॉपिक आता है यहाँ का SDR। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका भी। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट होते हैं ये ना, एक तरह की, इसको हम पेपर गोल्ड कहते हैं। इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये IMF ने 1969 में स्टार्ट किया था। SDR नाम से पेपर गोल्ड की तरह स्टार्ट किया, जो कि इंटरेस्ट बियरिंग रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, इसमें पहले 4 करेंसीज की, जो 4 कंट्रीज की करेंसी थी उनको इंक्लूड किया जाता था, लेकिन इसमें बाद में चेंज आया और 5 कंट्री की करेंसीज को इंक्लूड किया गया, जो कि आपको लाइन वाइज याद करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे ज्यादा कोटा किसका है, उससे कम किसका है? तो सबसे ज्यादा है यूएसए का। हर चीज यूएसए में आ रही है। ठीक है, यूएस डॉलर, सेकंड नंबर पे यूरो है, थर्ड पे चाइनीज RMB, फोर्थ पे जापानीज येन और लास्ट में है पौंड स्टर्लिंग। ये पौंड ही न्यू ऐड हुआ था, पहले ये 4 था। इजी समझ आया? वैसे तो सारा स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो इसकी डेट्स याद रखनी है। करंट गवर्नर इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वीटो पावर किसके पास है? यूएसए के पास है, क्योंकि 85% नहीं बनता उसके बिना। ठीक है, इंडिया का करंट कोटा 2.75% फिक्स्ड होल्डिंग है, और लास्ट में SDR क्या होता है। और 1969 में ये स्टार्ट हुआ था SDR। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक IMF। ये वही चीजें मैंने आपको करवाई जो जरूरी है, जो पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना वर्ल्ड बैंक, जिसमें IBRD और बाकी सारे बॉडीज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's